आज मुझे लगता है उनको यह भी शौक होगा कि उनकी सारी पार्टी के जो उन्होंने लोग तैयार किए थे वो उनको छोड़ करके चले गए अपनी स्वार्थ के कारण से। वो खूबसूरत लिखा है किसी ने कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और ये भीम सिंह जी के लिए बिल्कुल सच साबित होता है। देखिए, बेजुबान की ज़ुबान थे भीम सिंह। मैं उनके करीब रहता था, मुझे उनकी शफ़क़त उनकी गाइडेंस हासिल हुई। तो इस प्रकार के नेता भी जो सेल्फ स्टाइल अपने तरीके से चलते थे कभी कभी पैदा होते हैं, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ भीम सिंह खड़े हो जाते थे, उनको तोड़ने वाला कोई नहीं था। काबिल वकील थे, काबिल नेता थे। वह शख्स जिन्होंने इंसाफ के लिए जनता को, आवाम की आवाज़ उठाई, उन्हें सड़कों पर उतरना सिखाया। लेकिन हर सूर्य का अस्त होता है, एक सूर्य का, एक एरा का, एक युग का अंत हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान थे और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत दुख का क्षण है ये। फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर कुविंदर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, आज सुबह 7 बजे लगभग जीएमसी के अंदर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जो है वो अंतिम सांसें जो हैं वो ली हैं। आज उनका पार्थिव शरीर पार्टी ऑफिस में है। कैसे देखते हैं सर, कितना बड़ा लॉस जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक लंबे समय तक रहे हैं और अपने दम पर सरकार में या सरकार से बाहर रह करके लड़ना एक बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इन्होंने स्टूडेंट के रूप में और लगातार एक अपोजिशन के सामने समय समय पर लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। आज मुझे लगता है उनको यह भी शौक होगा कि उनकी सारी पार्टी के जो उन्होंने लोग तैयार किए थे वो उनको छोड़ करके चले गए अपनी स्वार्थ के कारण से। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत ही एक निडर और हर चीज़ को सेंटर तक भी पहुँचाने वाले इस प्रकार की उनकी हमेशा से कोशिश रही। तो इस प्रकार के नेता भी जो सेल्फ स्टाइल अपने तरीके से चलते थे कभी कभी पैदा होते हैं, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आप प्रोफेसर भीम सिंह की बात करें, पिछले दिनों परिवार का जो विवाद रहे वो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल रहे। जब जिनको उन्होंने सत्ता मिला, जिस तरीके से आपने खुद कहा, वो उनको छोड़ के चले। आज भी जब उनका पार्थिव शरीर पार्टी ऑफिस में कोई नहीं वहाँ पहुँचा हुआ, 1-1.5 घंटे से हम वहाँ खड़े थे, कोई वहाँ नहीं पहुँचा। RSG फॉर्मर बात करें तो खेल मंत्री जो थे जम्मू कश्मीर के, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनको कंडोलेंस जो था वो किया। लेकिन कैसे देखते हैं, कितना बड़ा धक्का लगा होगा एक शख्स को जब जिन्होंने अपने बेटों से बढ़कर हर्षदेव सिंह की बात, मनकोड़ी सिंह की बात, उनको खड़ा किया, आज वो उनके साथ ही नहीं है। देखिए, गलत है। इंसानियत इन सब लोगों में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के एक अच्छे लीडर थे। इस प्रकार की जो व्यवहार अच्छा व्यवहार नहीं है। टीएस टोनी जी हमारे साथ हैं। सर, कितना बड़ा लॉस जो है आज प्रोफेसर भीम सिंह के जाने से आपको लगता है राजनीति जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के अवाम को? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है भीम सिंह जी के जाने से। अभी मैं कह रहा था कि बड़ा वो खूबसूरत लिखा है किसी ने कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और ये भीम सिंह जी के लिए बिल्कुल सच साबित होता है कि उन लोगों ने उस वक्त ये जम्मू की आवाज़, एक बुलंद आवाज़, जम्मू कश्मीर की एक बुलंद आवाज़ खोई है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई भरपाई होना बड़ी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के हर खित्ते, हर वर्ग, हर तबके के लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और
जम्मू की पहचान थे, एक जम्मू के डोगरों की पहचान अगर थे। बात करें प्रोफेसर भीम सिंह ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इनका लोहा माना जाता था। जिस तरीके के इनके किस्से सामने है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जब जाते थे वहाँ पर भी दमखम से बात रखते हैं जम्मू कश्मीर की। भारत के अंदर भी जम्मू कश्मीर का एक नेता ऐसा है जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाता है, जो कभी बेइंसाफ़ी जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी शख्सियत जो थी प्रोफेसर भीम सिंह जो थे माने जाते थे। लगता है एक इरा का ख़त्म जो है आज उनके जाने से हो गया। हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं और ये सच है कि इट इज़ एन एंड ऑफ एन ईरा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत बख्शे और उनके रूह को अपने चरणों में नवाज दे। किस तरीके से देखते हैं कितना बड़ा लॉस जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो है और लोगों को खासकर जो है वो? देखिए, बेजुबान की ज़ुबान थे भीम सिंह। मैं उनके करीब रहता था, मुझे उनकी शफकत, उनकी गाइडेंस हासिल हुई। राजनीतिक सफ़र कांग्रेस से शुरू करके वो किसी जंजीरों में रहने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया, मजबूत रास्ता बनाया, मजबूत आवाज़ बना ली। यहाँ भीम सिंह खड़े हो जाते थे, उनको तोड़ने वाला कोई नहीं था। काबिल वकील थे, काबिल नेता थे। धन दौलत से खेलते तो मेरे ख्याल से अरबोपति हो सकते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी फ़कीरों जैसी रही। जेब में पैसे हुए, गरीब आया उसको दे दिया, आगे जाके मांग लिए। इस किस्म के शख्स पैदा करना राजनीति छोड़ के समाजी जीवन में मुश्किल है। जम्मू की एक मजबूत आवाज़ थे, किसी रीजन, किसी जात धर्म के ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन अपनी ज़ुबान से डट करके बात करते थे। इसलिए जम्मू को तो क्षति है, या देश को भी है, समाज को भी है, राजनीति को भी है, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने की बात है। हर पल हर लम्हा वो ज़िंदगी के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिया उन्होंने। जो उनके दरवाजे पे आया उसके लिए खड़े हो गए। यहाँ उनको लगा कि अब ये खड़ा होना चाहिए, इतनी बड़ी ताकत उनमें थी। इसलिए कोई शब्द नहीं कि उनकी क्षति को बयान किया जाए। भावभीनी श्रद्धांजलि हम देते हैं। पार्टी की तरफ से निजी तौर पे भी हम बहुत बड़ी क्षति समझते हैं, लेकिन हर सूर्य का अस्त होता है। एक सूर्य का, एक एरा का, एक युग का अंत हुआ है। सिंह जो है एक युग का अंत लोग कह रहे हैं हो चुका है। लोगों की मसीहत है, लोगों की आवाज़ जो थे वो उठाते जम्मू कश्मीर की आवाज़ होती है। कितना बड़ा राजनीतिक लॉस जो है जम्मू कश्मीर को? बहुत बड़ा दुख का क्षण है ये। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, पार्टी की अंत कलह को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हाल ही के अंदर मेरी 1-2 मुलाकात भी हुई, जब ये हॉस्पिटल के अंदर थे, जब ये घर के अंदर थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत दुख का क्षण है ये। उम्मीद ही नहीं थी हमें कि इतनी जल्दी वो हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। वह शख्स जिन्होंने इंसाफ के लिए जनता को, आवाम की आवाज़ उठाई, उन्हें सड़कों पर उतरना सिखाया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह ये आवाम की आवाज़ बुलंद करते थे, अपनी एक अलग राजनीतिक और पहचान बना चुके थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत ज़्यादा दुख का क्षण है और शायद इसकी भरपाई जल्द भविष्य के अंदर नहीं हो पाएगी।